सभी को प्रेज़ लॉर्ड मसीह प्रॉफिट राज मसीह चैनल पर और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना है। आज जितने भी मिनिस्ट्री में प्रभु के दास दासियां हैं जो प्रभु का काम करते हैं, आप कोई भी हो, प्रॉफिट हो, पेस्टर हो, पास्टर हो, आप प्रचारक हो, आप टीचर हो, सबके लिए एक प्रार्थना प्रभु ने करवाई है। परमेश्वर मुझे 2-3 दिन पहले जब मैं एयरपोर्ट पे था दिल्ली के, और जब भी प्रभु ने मुझसे कहा था कि ये प्रार्थना करनी है परमेश्वर के दास के लिए, उस समय मेरे पास समय नहीं था क्योंकि एयरपोर्ट का टाइम था। लेकिन अब प्रभु ने कहा, दोबारा से डाला कि तू प्रार्थना भूल के वो प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज जो सताव का माहौल चल रहा है, आज जो अत्याचार का माहौल चल रहा है, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा पतरस के लिए कलीसिया लो लगा प्रार्थना करती थी और तभी वो बंदी गृह से आज़ाद हुआ। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के दास के लिए होना जरूरी है और इसका भी बेनिफिट हमें मिलता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इच्छा है कि प्रभु के दास आशीष दो ताकि उनकी कलीसिया बरकत पाए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने ये प्रार्थना मुझसे कराने कहा, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज वाक्य में परमेश्वर ब्लेसिंग चाहता है और ये ब्लेसिंग पाने का तरीका है, अगर आप कुएं में आवाज़ मारते हो तो वो रिटर्न आती है। आप एक आवाज़ मारोगे, कुएं में 5 आवाज़ आपको रिटर्न आएगी। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के लिए एक ब्लेसिंग को बोलते हो परमेश्वर के दास के लिए, तो 1000 ब्लेसिंग आपके पास आती है। आप जब परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर के लिए बीज बोते हो तो वो रिटर्न आता है। जो भी आप प्रभु के दास के लिए करोगे वो सब कुछ रिटर्न आएगा। एक गवाही भी आपको सुनाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर यहाँ पर है, मैं उसकी उपस्थिति देख पा रहा हूँ। और इसलिए प्रभु ने कहा है आज परमेश्वर के दास सताप में है, पीड़ा में है, दुख में, तकलीफ में। कई दासों के पास रहने का घर नहीं है, कई दासों के पास खाने को पैसा नहीं है, फिर भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए आगे पीछे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उद्धार को चाहते हैं। वो चाहते कि परमेश्वर काम बड़ा कर सके। आज कितने दास अपने घर में कलीसिया मारे सताप में है। सताप बहुत किस्म का है मेरे जीवन, जरूरी नहीं है कि वो डंडे वाली ही आए सताप के लिए, नहीं। सताप बहुत किस्म का है। सताप बीमारी को भी है, सताप परेशानी है, सताप बहुत किस्म का है। आज कई पास्टर के जीवन में शैतान पत्नी के रूप में आकर उनके घर को तोड़ देता है। कहीं शैतान वे कलीसिया में विरोध कर देता है। आज कहीं प्रभु के दास के पास लोग नहीं है, मिनिस्ट्रियाँ नहीं है। कहीं प्रभु के दास शैतान में आकर पाप में पड़ जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं। हमारा आपका फर्ज है कि उनके लिए यूट्यूब पे वीडियो वो वाली नहीं बनानी क्योंकि बुराई करनी है, हमें उनके लिए वो बनाना है जिससे हम प्रार्थना कर सके। प्रार्थना चाहिए। आज बहुत लोगों को, बहुत प्रभु के दासों को सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रार्थना की सपोर्ट की ज़रूरत है, आत्मिकता की। कलीसिया लोग आगे प्रार्थना कर रही थी, पतरस बंदी गृह में बंद था। वह निश्चित हो चुका था कि मेरी कलीसिया प्रार्थना कर रही है, अब मुझे बाल बाकी नहीं हो सकता, और ऐसे ही हुआ। हालेलुया। आज हम प्रभु के दासों को क्षमा नहीं कर सकते, हमारे मन में नफरत आती है। अगर आज हम चर्च में गए, उन्हें हमसे हाथ नहीं मिलाया, प्रेज लॉर्ड नहीं बोला, या मेरे घर पे नहीं आए तो हम बुरा मान जाते हैं। हम चर्च आना बंद कर देते। नुकसान अपना ही होता है। हम कभी ये नहीं सोचते जिस फेस को हम देख रहे हैं वो खुदा का दूत है। हालेलुया। लेकिन इनकी पीठ के पीछे देखो कितने कोड़े खा के इस जगह बैठते हैं। ये जगह पे बैठना, पुलपिट पे खड़ा होना मेरे तो आँख में तपने के बराबर है। बहुत कुछ है परमेश्वर के दास के लाइफ में होता है, बहुत कुछ वो बताता नहीं है, अंदर सहता है, लेकिन आपको मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ड्यूटी कर रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है खुदा के दासों के लिए, दासियों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आज कोई भी प्रभु का दास देख रहा है तो मैं परमेश्वर घोषणा करूंगा आपकी मिनिस्ट्री के लेकर, आपको लेकर आपकी समस्या दूर होगी। और अगर कोई भी मसीह लोग देख रहे हैं, अपने पास्टर पे ये वीडियो शेयर करें, उनको हौसला अफजाई होगा, उनको मोटिवेट होगा। हालेलुया। एक जगह पे मैंने कहा ना, रिटर्न आता है, रिटर्न आता है, याद करना। आप जो भी प्रभु के दास को देते हो वो रिटर्न आ रहा है। मेरे अजीज़ों, भवन की तैयारी चल चुकी है, आप अपना हाथ खोलते रहें और बहुत ऐसे दें, ये सब कुछ रिटर्न आएगा। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। एक जगह पर एक पास्टर ने अनाउंसमेंट किया कि मुझे गाड़ी लेनी है कलीसिया के लिए, ताकि मैं लोगों को पिकअप कर सकूं। एक पास्टर ने कलीसिया से बोला, भाई अपना दान ऑफरिंग इकट्ठा करो और मुझे गाड़ी लेनी, सेकंड हैंड 60,000 रुपये की जो वैन चलती थी पहले, बहुत पुरानी गवाही है, वैन चलती थी, वैन है ना, ज़्यादा पुरानी नहीं, मतलब 10 साल के लगभग है। तो इको वैन जिसे बोलते हैं, तो सेकंड हैंड 60-70 में आ रही थी, उनको मिल रही थी। ठीक है, पास्टर ने प्रार्थना करी ताकि आने टाइम में लोगों को सुविधा हो सके, है ना। और उन्होंने अच्छा सोचा,
उन्होंने खुद भी पैसे मिलाए और कलीसिया से बोला, तो 30,000 लगभग पैसे जुड़ गए। 30,000 आधे, अभी आधे चाहिए थे। वो हर संडे बोलते थे, जुड़ते थे, लेकिन अब ऑफरिंग और सब कुछ वही था। अब अचानक क्या हुआ, ऑफरिंग आना बंद हो गई, यानी कि ऑफरिंग आती थी लेकिन उसमें जुड़ नहीं पाए। अब 30 से 35,000 होगा, लेकिन 25,000 का बहुत इंतजाम करना नहीं हो पाए। अब कुछ ऐसा खर्चा आ गया कि उसमें से पैसे कम हो गए। अब उनको टेंशन हो गई कि याद रखना, पैसे जब जिस काम के लिए उस काम को तुरंत लगाओ। अगर हम 10-5 ऑफरिंग भी रोकते हैं ना, नहीं रोकना है, तुरंत दो जितना भी हो सके। शैतान उनमें से पैसा चुराने की कोशिश करेगा, कंडीशन ऐसी आ जाएगी। उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उसमें से पैसा कम होने लगा। अब वो टेंशन में आ गए, उन्होंने कहा मैंने बोल दिया है, अब क्या होगा मेरे साथ मुझे पता नहीं, या मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा, कोई गाड़ी नहीं आ पा रही। बैठे थे संडे में उनके कलीसिया में एक नया परिवार आया। जब नया परिवार आया तो उन्होंने प्रार्थना करी, फिर उनसे मिले, लास्ट में मिलते हैं, वो खुद मिले कि पाशा जी ऐसा है कि मुझे एड्रेस मिला है और हमारी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, बड़ी अच्छी फैक्ट्री थी, बंद हो चुकी है, तो आप, देखिए उससे पहले, हाँ मैं भूल गया, देखो मैं पुरानी गवाही में भूल गया, हुआ क्या। अब देखो कि वो टेंशन में थे पाशा जी, अचानक परमेश्वर उनको आवाज़ देते। अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का है, और उनको गाड़ी की ज़रूरत थी। परमेश्वर को आवाज़ देते, क्या देते, एक पास्टर है वहाँ पर, वो जानते थे, जा उस पास्टर को दूसरे पास्टर के लिए क्या करते, जा वहाँ पर अपना बीज बो के आ। कैसा बोना बीज, जा उनको शॉपिंग करवा दे क्रिसमस की, पति पत्नी को, जा इसी पैसे में से। वो कहते प्रभु तू मुझे दे नहीं रहा, उल्टा ले रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़न होते हैं। उन्हें जैसे तेरी आज्ञा, वो फ़ोन करते, और फ़ोन करने के बाद कहते पाशे हम आ रहे हैं, और कहते ठीक है आप आ जाओ। बताते नहीं किस कार्य लिए, वहाँ चाय वाय पीते, 10,000 रुपये लेके जाते, 10,000 की 10-15,000 की शॉपिंग करवा देते। 35 में से 10-15,000 कम हो गए, 20-25,000 बचे। अरे पाशा जी आप शॉपिंग करवा रहे हो, अरे हाँ प्रभु ने कहा है आप लोग कपड़े चला के आराम से करके घर पे लग के शाम को आ जाते हैं और अपना खा पी के सो जाते। संडे जैसा आता है, अब उनको टेंशन तो हो रही है ना कि लोग सोच रहे हैं गाड़ी क्यों नहीं आ रही, अरे प्रभु का पैसा कहाँ चला गया, है ना। अब वो नया परिवार आता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, वो उनसे मिलता है, कहता है पाशा जी हमारे घर आना और ब्लेसिंग करना, फैक्ट्री को ब्लेसिंग कर दो। वो घर जाते हैं, फैक्ट्री पे जाते हैं, फैक्ट्री में कौन सा वचन पढ़ते हो, लाजर वाला, प्रभु जो उन्होंने लाजर को जिंदा किया तो इस फैक्ट्री को जिंदा कर। फैक्ट्री चल रही थी लेकिन इतनी फास्टली नहीं चल रही थी, है ना, और बंद थी, यानी कि बंद की कगार पर थी। हो जाते हैं 15 दिन बाद वो बीच में फिर परिवार आता है, फ़ोन करके आता है पाशे में आ रहे, आते मिठाई वाले लेके और ये लेके। उन्होंने कहा अरे क्या हुआ अचानक 15 दिन बाद बीच में आ गए। उन्होंने कहा पाशे आपने क्या प्रार्थना करी, फैक्ट्री तो चल पड़ी, रातों दिन ओवर टाइम लगने लगा, ऐसी ऐसी फैक्ट्री चल गई। उन्होंने कहा प्रभु धन्यवाद, ऑफरिंग देते, खुशी खुशी मिठाई का डिब्बा रखते और कहते ठीक है पाशा जी आप हमें बाहर छोड़ने आओ। वो कहता ठीक है, गेट के बाद छोड़ते हैं। फिर एक लड़का चाबी निकालता, 3 बेटे या 2 बेटे ऐसे होते हैं उनके, एक चाबी निकालता, कहता लो पाशा जी गाड़ी की चाबी। वो 8 लाख की गाड़ी पर उन्होंने कहा इनको दे दे, सेकेंड हैंड से न्यू ब्रांड, हालेलुया। तो मैंने कहा ना ये परमेश्वर का रीत है, आप कोई में आवाज़ मारोगे वो रिटर्न आएगा। आप जितना भी ऑफरिंग दे रहे हो ना उस भवन के लिए, आज प्रभु डिक्लेयर करता है वो 4 गुना नहीं 1000 गुना आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। तो आज मैं उसी वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आज हर दास दासी को बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर, और जितने भी लोग, चाहे वो दास हो, दास का परिवार हो, कोई भी हो, जो उस भवन के लिए दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, 1000 गुना मिले। जैसे यीशु मसीह ने 5-2 मछली को बढ़ाया था, 1000 गुना कर दिया था। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उत्पत्ति 12 और उसका 3, उत्पत्ति 12:3। देखो ब्लेसिंग पाने का तरीका है, लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे। आशीर्वाद का मतलब क्या है, प्रार्थना करे, ब्लेसिंग दे, है ना, ब्लेसिंग देनी हमें, प्रभु के दास के लिए फास्टिंग रखनी, प्रार्थना करनी। आज जितने भी प्रभु के दास है आज ब्लेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में, उनका परिवार बचाया जाएगा, तरक्की होगी, मिनिस्ट्री होगी, अगर कोई पाप में भी तो वो निकाला जाएगा। और प्रभु के दास अगर चाह रहे हैं इस भवन की सपोर्ट करना तो परमेश्वर उनको 1000 गुना देगा। हालेलुया। लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। अब ये मेरा भी आशीष पाने का तरीका है कि प्रभु ने मुझसे कहा तू प्रभु के दास के लिए प्रार्थना कर, सभी के लिए प्रार्थना कर, भविष्यवाणी कर। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। हम
आशीर्वाद दे रहे हैं प्रभु के दासों को, है ना। अब परमेश्वर हमें रिटर्न दे रहा है, लेकिन याद रखना कभी भी प्रभु के दास के लिए अपशब्द मत निकालना, कोसना नहीं, बुरा मत कहना। तो क्या होगा, जो तुझे आशीर्वाद मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोशे मैं उन्हें शाप दूंगा। ये परमेश्वर का शाप है। शाप परमेश्वर की ओर से आता है। और कहा ना शाप आता है, कब आता है, जब हम उल्टे काम करते हैं, परमेश्वर के दास को बुरा भला कर रहे हैं, तो शाप अपने आप आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे तेरे द्वारा आशीष। और वाक्य में आज देखो प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु सबको आशीष बांट रहा है। हालेलुया। चाहे कोई भी दास हो, ये वचन पूरा सिद्ध होता है और हर वचन सिद्ध होता है। तो आज प्रभु का दास आपसे यही कह रहा है, पीछे मत हटना मेरे से। तो परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, जो भी करे आप जरूर करना। रिटर्न ब्लेसिंग आएगी, वो भी ऐसी जो आप संभाल नहीं सकते। मेरे ऐसे खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता, आज हर उस दास दासी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मिनिस्ट्री के लिए, जिन घरों में कलेश है, जिन घरों में शैतान है, जिन घरों में रोना है, जिन घरों में पिता परीक्षा चल रही है, आज उनको बाहर निकाल। हे मेरे परमेश्वर, कोई भी ऐसा दास देख रहा है जो तेरी सेवका में आगे नहीं बढ़ पा रहा, शैतान उसको रोक रहा है, बाप उसको रोक रहा है, तो आज कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में। आज जितने भी लोग देख रहे हैं पिता, इनके जीवन में काम कर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तेरे दासियों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, हर एक के लिए पिता, जितने भी तेरे मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं पिता, वो आशीषित होता है। उनके जीवन का आर्थिकपन, कलेश, बीमारी, तकलीफ आउट यीशु मसीह के नाम में। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आशीषित घोषित करता हूँ पूरी तरह से पिता ये लोग उद्धार के, तो आपने इन लोगों को बनाया है पिता, तेरे दास दासी को तूने रचा है, ये तेरे लिए खड़े हैं। तो पिता आज डगमगा रहे हैं, लेकिन तूने इनका हाथ थाम लिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आज उस दास दासी के लिए जिन्हें मिनिस्ट्री छोड़ दी पिता, तो वो दोबारा से करे और फलवंत हो, और जिनकी भी कॉलिंग है अपनी कॉलिंग को पहचाने। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जिस भवन को आपने नियुक्त कर दिया इंदौर में, और जो लोग उससे जुड़ चुका है पिता, वो आपसे जुड़ गया। आपने ठाना है कि रिटर्न करना है इनका 1000 गुना। तो पिता जितने लोग दे चुके, दे रहे और देते रहेंगे जब तक बने नहीं, तो पिता इनका रिटर्न कर देना। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 1000 गुना, 1000 गुना और 1000 गुना आज हर एक दास दासी देखे, उनके जीवन में चमत्कार हो। आज हर एक प्रार्थना का जवाब तू देना, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने कहा हर एक मिनिस्ट्री सुपर ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम, जो खुदा की हो है। मेरे से दो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप इन 2 भवन लिख दें, क्योंकि 20 लाख की हमें ज़रूरत है। फास्ट ले दें ताकि हम उचित समय पे हर काम कर सके। खुदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।